गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ये हुआ पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, यदि ये पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो था वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स जो है ये जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर था, अंतिम गवर्नर। ठीक है, ये कौन था? अंतिम गवर्नर था। कौन? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि देखिए इसका जो शासनकाल था, इसका शासनकाल 1774 से लेके 1785 तक था। ठीक है, तो यहाँ तक इसका शासनकाल था। अब 1774 से लेकर 1785 तक में क्या क्या घटना घटा था, इसी के समय घटा हुआ था। जाने का प्रॉब्लम बहुत कुछ है, तो चलिए आइए सबसे पहले पढ़ेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स जो है इसके समय जो है 1774 ईस्वी में जो है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। उस समय जब सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई थी, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था? वहां का न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे प्रथम था। न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे प्रथम था। जो कि एलिजा इम्पे प्रथम के जो है गलत डिसीजन की वजह से जो है एक ब्राह्मण का नाम था नंद कुमार। ब्राह्मण का क्या नाम था? नंद कुमार। जो नंद कुमार को जो है फांसी पे लटका दिया गया था। तो उस समय इसका जो न्यायाधीश कौन था? यहाँ का न्यायाधीश कौन था? न्यायाधीश कौन था? वो था एलिजा इम्पे प्रथम। ठीक है, यही था। तो इसने इसी के डिसीजन के वजह से जो है एक नंद कुमार ब्राह्मण था, उसका जो है उसको फांसी पे लटका दिया गया था। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उसका न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे, जो कि नंद कुमार ब्राह्मण था, उसको जो है फांसी पे दिया था, लटका दिया था। अब जो है अब पढ़ेंगे आगे जो है इसने आखिर क्या किया। इसके समय में जो है प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, वो प्रथम अंग मराठा युद्ध 1775 से 82 तक हुआ था। प्रथम अंग मराठा युद्ध जो है इसी के समय में हुआ था। फिर उसके बाद इसी के समय में जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से लेके 84 के बीच में हुआ था, जो कि हैदर अली और जो है अंग्रेजी कंपनी के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का हुआ था 1780 से लेकर 84 तक। अब जो है पढ़ना है। अब देखिए अब इसी के समय में क्या हुआ था कि 1784 ईस्वी में जो है द एसो सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किया था, वो किसने किया था? वो किया था विलियम जोन्स ने किया था। वो कब किया था? 1784 ईस्वी में। तो क्या इसके समय में किसकी स्थापना हुई थी? द एसो सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। और वो किसने किया था? वो किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, इसी के समय द एशियो सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुआ था विलियम जोन्स के समय में हुआ था, वो हुआ था 1784 ईस्वी में। फिर उसके बाद देखिए 1780 ईस्वी में जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था बंगाल गजट। ये कौन सा है? भारत का प्रथम समाचार पत्र। और इस समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था, आप बता सकते हैं? बंगाल में जो है देखिए भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। इसको जो है 1780 ईस्वी में छापना शुरू किया था। ये किसने छापा था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। तो किसने स्थापना किया था? इसको छापा किसने था? जेम्स अगस्टस हिक्की एग्जाम में हिक्की भी रहेगा ना तो मार देना है। ठीक है, उतना पूरा नाम याद भी नहीं रहेगा, हिक्की रहेगा तो मार देना है। तो ये पूछे कि बंगाल गजट जो है ये किस बार छपा हुआ था? 1780 ईस्वी में। और इसको किसने छपा था? वो छपा था जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। द एशियो सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? वो किया था विलियम जोन्स ने किया था 1784 ईस्वी में। फिर कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुआ था इसी के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक चला था, वो इसी के बीच में। फिर 1772 तक से, इतने दिन तक ये थोड़ी ना होगा, ये पगला जाएगा इधर। 1775 से लेकर 1772 तक ये चला था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 80 से लेकर 84। ये बताइए आपको कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो हुआ था बरेलास्ट के समय में हुआ था, और 1767 से लेकर 1769 तक चला था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें जो है अंग्रेज जो है हार जाता है, यानी बरेलास्ट जो है हार जाता है और हैदर अली जीत जाता है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में अभी और है। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में इसके समय में जो है ना, वो जो है हिंदू और मुस्लिम का जो धर्म ग्रंथ है वो छपना शुरू हुआ था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, इसी के समय में। तो इसी के समय में जो है बाइबिल ये सब जितना भी था वो छपा हुआ था अंग्रेजी भाषा में। वो किसके समय में छपा? वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो है मनु स्मृति को जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था द कोड ऑफ जॉन टू लॉस। देखिए वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो है मनु स्मृति कौन है? मनु स्मृति। तो मनु स्मृति जो है इसको जो है अंग्रेजी भाषा में छपा, अंग्रेजी भाषा में। वो जो है अंग्रेजी भाषा में वो किस नाम से छपा था? ए कोड ऑफ जॉन टू लॉस। ठीक है, ए कोड ऑफ जॉन टू लॉस। और वो किसने छपा था? वो छपा था विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो विलियम जोन्स ने जो है मनुस्मृति को जो है अंग्रेजी भाषा में छपा था, और वो उसको किसके समय में छपा गया था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में छपा गया था। तो यहाँ तक यदि वारेन हेस्टिंग्स के बारे में यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने जो है
कर व्यवस्था को वसूलने के लिए जो है एक चुंगी घर का निर्माण किया था। चुंगी घर का पता है ना कि आप जैसे देखिए कि आपके जो साइड में जो है कहीं पे जो है दान उन पेटी नहीं रहता है, तो उसी तरह जो है एक चुंगी घर का निर्माण किया था। 5 चुंगी घर का निर्माण किया था। जो है टैक्स जो है आप वहाँ जाके डाल दीजिए उस चुंगी घर में और आपका टैक्स जो है कंपनी के हाथ में चल जाएगा। तो वही चुंगी घर का निर्माण किया था। 5 चुंगी घर का निर्माण किया था। वो किसने किया था? वाराणसी निवास ने किया था। जो था एक था पटना, एक था ढाका, एक था कोलकाता, एक था हुगली, एक था मुर्शिदाबाद। आप ये बताइए कि हुगली में जो है सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने कारखाना जो खोला था अनुमति लेके खोला था। किससे अनुमति लिया था? वो लिया था शाह शुजा से अनुमति लिया था। किस वर्ष लिया था? 1651 ईस्वी में। अंग्रेजों ने हुगली में जो कारखाना खोला था शाह शुजा से 1651 ईस्वी में अनुमति लेके कारखाना खोला था हुगली में, ठीक है। तो वही हुगली में जो है वाराणसी ने जो है आगे चल के जो है वहाँ पे चुंगी घर का निर्माण किया था। तो 5 चुंगी घर का निर्माण किसने किया? वाराणसी ने किया था। चलिए आइए इसको मिटाते हैं। अब जो है 5 चुंगी घर जो इधर 5 चुंगी घर इधर लिख देते हैं। 5 चुंगी घर, 5 चुंगी घर, चुंगी घर कौन कौन सा था? एक था पटना, एक था कलकत्ता, एक था हुगली, हुगली मुर्शिदाबाद, पटना, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद और ढाका, ठीक है। तो चलिए ये जो वाराणसी ने जितना काम किया था वो हम पूरा इधर लिख दिए। वाराणसी एक बार रिपीट कर देते हैं आपको आराम से। आइए मेरे साथ पढ़िए। वाराणसी का शासनकाल 1774 से लेकर 1785 तक था। इसने जो है बंगाल का, ये जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर था, ठीक। बात को जो है पॉइंट को जो है पकड़ना है। 1774 ईस्वी में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। वहाँ का न्यायाधीश श्री एमपी थे, जो कि गलत डिसीजन की वजह से जो है ब्राह्मण था एक नंद कुमार, उसको जो है फांसी पे लटका दिया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में हुआ था। 1775 से लेकर 1772 तक चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से लेकर 1784 तक चला था। ये जो युद्ध जो है ना, ये युद्ध जो है ना हम आपको डिटेल से बताएंगे। अगला जब चैप्टर आएगा ना, आखिर मैसूर के साथ क्या संबंध था, मराठा के साथ क्या संबंध था, वो जो युद्ध क्यों हुआ था, वो जो है अगले चैप्टर में आपको बढ़िया से बताएंगे। यहाँ जो है आपको जो है कंपनी के जो अधीन गवर्नर जनरल था, क्या क्या हुआ था, वो जो है आप डिटेल से शुरू से पढ़िए। एक ही जगह जो यहीं पे जो पूरा मैसूर के साथ यदि संबंध बताना शुरू कर देंगे तब तो यहीं पे खिचड़ी पक जाएगा, तब तो खा के पिछड़ जाएगा आपको। तो फिर 1774-84 ईस्वी में जो है द एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोस ने किया था। 1780 ईस्वी में जो है बंगाल गजट जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र था, वो 1780 में जेम्स अगस्टा गिट्टी के द्वारा छपा गया था। वाराणसी के समय ही जो है मनुस्मृति का अनुवाद जो है अंग्रेजी भाषा में विलियम जोस ने किया था, ए कोड ऑफ जॉन लॉर्ड्स के नाम से, ए कोड जॉन टू ऑफ लॉस के नाम से, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने कर वसूलने के लिए 5 चुंगी घर का निर्माण किया था। पटना, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ढाका हुआ तो चले अब पक्का घूमने के लिए, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको मिटाते हैं। वाराणसी के बाद जो अगला आता है उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा दें। हाँ चलिए आइए इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए अब जो आएगा 5वां हुआ वो हुआ कार्नवालिस। कार्नवालिस, कार्नवालिस इसका जो शासनकाल है इसका है 1786 से लेके 93 तक था, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है चला जाता है और वो जो है 1805 में जो है फिर से आता है। एक बार खा लेगा ना, जिसके घर में यदि बढ़िया भोजन मिलेगा ना तो बार बार आएगा। तो वही है कार्नवालिस। ये चला गया लेकिन फिर आ गया यहाँ मरने के लिए आ गया, जिसको जो है यूपी के गाजियाबाद में दफनाया गया था। यदि ये पूछे कि कार्नवालिस का मकबरा कहाँ पे है, यूपी में है, निकाजीपुर में है, ठीक। तो आइए कार्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। इसी के समय में जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इसी के समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। इसी के समय जो है कार्नवालिस के समय में जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो युद्ध जो हुआ था 1790 से लेके 92 तक, 1790 से लेके 92 तक तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें जो है टीपू सुल्तान इस बार टक्कर लेता है, जो कि टीपू सुल्तान जो है हार जाता है, ठीक है। टीपू सुल्तान क्या आता है? हार जाता है। जो ये इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और जो है और जो है टीपू सुल्तान से जो है जो उसका क्षेत्र था वो क्षेत्र जो है ले लेता है। श्रीनगरपट्टनम संधि के तहत जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। थाई बंदोबस्त।